Sorry children, there was some interruption due to electricity failure. That portion couldn't be completed, so I am coming again to the same point कि हमें रिपीट नहीं करना है. लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर और राइट फिंगर को हमेशा क्या यूज़ करना है? ऑल्टरनेट. नाउ अगेन स्टार्ट टा, देन लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से बजाइए घे, देन अगेन टा with the same style first finger at the चाटी और लेफ्ट हैंड की थ्री फिंगर से घे. नाउ सी हाउ वी प्ले धा. ता प्लस घे इज इक्वल टू धा. ता के साथ जब घे को ज्वाइन करेंगे, व्हेन वी प्ले जॉइंटली ता प्लस घे इट फॉर्म्स धा. द फॉर्मेशन इज ऑफ धा. सो सी ता और फर्स्ट फिंगर से घे और दोनों को एक साथ ज्वाइन किया तो क्या हो गया? धा. क्या हुआ? धा. यू ऑल्सो प्ले धा. धा. Repeat dha, dha. Now if you have to play one time more dha, what you will do? You will play ta again with the first finger of the right hand. दाहिने तबले पे फर्स्ट फिंगर से ता फिर से बजाएंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड पे क्या करेंगे? फिंगर चेंज कर देंगे, थ्री फिंगर से कंबाइन करेंगे इसको. सी लाइक दिस धा. तो क्या हुआ? फर्स्ट टाइम हमने धा बजाया फर्स्ट फिंगर से, सेकेंड टाइम धा बजाया थ्री फिंगर से, लेकिन दोनों में कॉमन क्या था? एवरी टाइम द फिंगर ऑफ द राइट हैंड, दाहिने हाथ की फर्स्ट फिंगर जो ता बजाती है वो दोनों में कॉमन है. सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द कायदा. धा, रिपीट आफ्टर मी, देन अगेन धा, ऑल्टरनेट, देन टी, रिपीट आफ्टर मी, देन ट, then again come back to the position of dha. We will play dha again with the first finger at the outer edge, both the hands, first finger dha, repeat after me, then dha, then an open stroke as I told you for playing two, then first finger say na. Now see ta and na, as I told you, they are played at the same place and with the same style, so don't get confused. Na. अब ना के बाद फिर हम यहीं पे ता बजाएंगे. ता, देन अगेन वंस मोर ता, देन टी, रिपीट आफ्टर मी, देन ट, देन कम बैक अगेन टू द पोजीशन ऑफ धा विद बोथ द हैंड्स. धा, देन विद थ्री फिंगर्स धा, देन एन ओपन स्ट्रोक, देन ओरिजिनल पोजीशन वेयर वी प्लेड ता ना. These are the 16 bowls of Lucknow Gharana Qaeda. I'll repeat before you and afterwards I'll send you the notation also of this Qaeda. Notation का मतलब क्या होता है? A particular style of writing. There is a grammar of writing the bowls of music. चाहे स्वर हो चाहे बोल हो, उसका एक grammatical pattern है. And that grammatical patterns tell you in which speed you have to perform, in which speed you have to play. So for that I'll be speaking in front of you this qaida, complete qaida, then we will play once more and practice. See, dha, dha, ti, ta, dha, dha, tu, na, ta, ta, dha, dha, tu, na. Now children, how many bowls did I speak? Let's count. 16. कितने बोल बोले हमने? 16. And the speed in which I spoke, this is known as विलंबित लय. विलंबित लय, VILAMBIT. विलंबित मतलब होता है स्लो, धीरे धीरे धीरे. तो in music we call the combination of one bowl in one beat. जब एक बीट में हम एक बोल बोलते हैं, जब एक बीट के अंदर हम एक बोल बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? विलंबित लय. देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक बीट में एक बोल बोल रहे हैं. धा, धा, टी, ट, धा, धा, तू, ना, ता, ता, टी, ट, धा, धा, टू, ना. तो हमने क्या बोला? एक बोल एक बीट में बोला और सारे बोल के बीच में इक्वल डिस्टेंस था.
जब सारे बोलों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, इट इज कॉल्ड लय। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, समय की समान गति को लय कहते हैं। एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज दिस यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय लय। किससे गवर्न होती है? लय से। लय का एक सिनोनिम वर्ड है रिदम। वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में हम इसको रिदम बोलते हैं, लेकिन हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसको हम बोलते हैं लय। तो समय की समान गति जो होती है वो लय होती है। एंड म्यूजिक इज अ साइंटिफिक फिनोमिना चिल्ड्रन। आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं वे सब समान गति से चलते हैं। आप अपने घड़ी को देख लीजिए, योर वॉच ऑल्सो कवर्स द ड्यूरेशन ऑफ 60 minutes in 60 seconds in 1 minute. And every time whenever you measure this distance, this timing, it remains the same. So it means that your watch is also a rhythmic watch. तो लय जो है, the existence of the music, entire music in the world is not possible without लय। और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो परकशन इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ नोन एज द परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रोड्यूस लय, विच प्रोड्यूस रिदम, उनको क्या बोलते हैं? परकशन। PERCUSSION, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो जितने भी, द एग्जिस्टेंस ऑफ द म्यूजिक इज नॉट पॉसिबल विदाउट लय विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज हम आपको विलंबित लय बता रहे हैं। अभी हम उसके बाद एक सैम्पल लेंगे दुगुन लय का, और फिर एक सैम्पल लेंगे चौगुन लय का। एंड दैट विल बी योर होमवर्क फॉर दिस वीक। यू विल प्रैक्टिस एंड यू विल एन्जॉय। You will de-stress yourself from the continuous timings of studyings which you have been done in online classes for the last 4 months. So, coming to the कायदा, please children repeat after me. मेरे बात आप बजाइए, मैं आपको उतना टाइमिंग दूंगा, लेकिन फिंगर का ध्यान रखिएगा। लेफ्ट हैंड की फिंगर ऑल्टरनेट चलेगी। लुक एट माई फिंगर्स एंड you strike after me and try to produce the correct sound. अगर आप इस हाथ को, एंकल को नीचे कर लेंगे तो साउंड नहीं आएगा। अगर आप इसको यहाँ से टच करेंगे गजरे पे, यहाँ पे, तो आपको दर्द होगा, यहाँ पे पेन होगा आपको। सिमिलरली इफ़ यू विल टच विद योर लेफ्ट हैंड एंकल एट द बैक साइड ऑफ द बायां तबला, आपका तबला ज़रा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये सब प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं फॉर अ गुड परफॉर्मर। यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज टेक्निकल एस्पेक्ट्स. So I am speaking Vilambit lay of the Qaida of Lucknow Gharana. You repeat after me. Okay? Da, repeat. Da, repeat. Ti, repeat. Da, repeat. Then da, repeat. Then da, repeat. Tu, repeat. Na, again. Ta, repeat. Ta, repeat. Ti, repeat. Repeat, then da, repeat, both the hands, da, repeat, open stroke, tu, then come back position of ta, na. Now these are the 16 bows. Now what is the difference, basic difference between dha and ta and na? Just make it clear in your mind. When you play with both the hands jointly, this syllable, this bowl is known as dha. It is called dha. When you play with the single finger at the outer edge, जो चांटी पे बजाते हैं, दिस इज कॉल्ड ना। एंड एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड धा ऑल्सो। तो धा दोनों हाथ से, ता सिंगल हैंड से, और ना भी सिंगल हैंड से, राइट हैंड से, और ता और ना दोनों एक ही जगह पर बजेगा। नाउ कमिंग टू द दुगुन लय। व्हेन वी कंबाइन टू बोल्स टुगेदर इन वन बीट, दो बोल को जब एक बीट में हम कंबाइन करते हैं, इट इज नोन एज दुगुन लय और मध्य लय। दुगुन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पीड डबल हो जाती है, और मध्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बीच की होती है। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट सी। अभी हमने बोला था विलंबित लय में धा धा ती ट। अब हमने दुगुन किया तो क्या हो गया? डबल कर दिया। इसी बीट में प्रोनाउंसिएशन डबल करेंगे, बजाएंगे डबल स्पीड में। धा धा ती ट, धा धा तू ना, ता ता धा धा तू ना। क्या हुआ? दुगुन लय हो गई। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। तबले पे हाथ रखिए, मैं एक एक बोल बोलूँगा, आप मेरे पास रिपीट कीजिएगा। देन वी विल कंबाइन टुगेदर द कायदा इन दुगुन लय। सी, धा धा, प्ले, धा धा ती ट धा 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 धा
both the hands, dha, tu, na, tu, na. Now this is Dugun Lay. But children, do remember, in Dugun Lay we have to play the composition 2 times. It means you have to repeat the combination, whole combination 2 times, right, starting from the first bowl to the last of it. तो अब हम पूरा कायदा जो है दुगुन लय का उसको 2 बार बजाएंगे, लेकिन अभी एक साथ नहीं बजाएंगे, इसको ब्रेक करके बजाएंगे. आई विल प्ले 4 बोल्स, यू रिपीट आफ्टर मी. बी रेडी. धा धा टी टे धा धा तू ना. रिपीट. धा धा टी टे धा धा तू ना. देन सेकंड लाइन. धा धा टी टे धा धा तू ना. रिपीट. धा टी टे धा धा तू ना. once more. धा धा टी टे धा धा तू ना. repeat. धा धा टी टे धा धा तू ना. then second line. धा धा टी टे धा धा तू ना. repeat. धा धा टी टे धा धा तू ना. If mathematically you see the ratio, you will find the ratio is 1:2. Dugun lay is just exactly double of Vilambit lay. Now the third type of lay in music is known as Chaugun lay. Chaugun lay means combination of 4 bowls in one beat. जैसे आप लोग अलंकार में गाते हैं सा रे गा मा पा गा मा पा धा नी. 4 स्वर एक बीट के अंदर. उसी तरह से जब हम 4 बोल या 4 स्वर एक बीट के अंदर बोलते हैं या एक बीट के अंदर बजाते हैं, उसको क्या कहते हैं? चौगुन लय. एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स एग्जैक्टली द डबल ऑफ दुगुन लय. तो रेशियो क्या हो गया? विलंबित का 1, दुगुन का 2 एंड चौगुन का 4. इट मीन्स चौगुन लय जो है वो विलंबित लय की 4 टाइम्स है और दुगुन की डबल है. सो आई विल गिव यू द एग्जांपल फर्स्ट. सी. धा धा टी टे धा धा तू ना. हमने एक बीट पे कितने बोल बोले? 2. अब हम क्या करेंगे? देखिए. धा धा टी टे धा धा तू ना. 1 2 3 4. 1 2 3 4. धा धा टी टे धा धा तू ना. धा धा टी टे धा धा तू ना. तो क्या हुआ? एक बीट पे कितने बोले? 4 बोल. तो ये क्या हो गया? चौगुन लय. सो देयर आर 3 डिफरेंट स्टेजेस इन म्यूजिक. जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी में देखते हैं, पापा के साथ जाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट गियर. दैट फर्स्ट गियर इज नोन एज द विलंबित लय. व्हेन वी स्विच ऑन टू द सेकंड गियर, दैट इज नोन एज द दुगुन लय. एंड फाइनली द टॉप गियर, दैट इज नोन एज द चौगुन लय. जब आप फास्ट चलते हैं. इसी तरह से यू कैन सी whenever you start driving a cycle, what is the initial speed in the beginning? It is vilambit lay, very slow. When you pedal it and make a balance on the cycle and sit firmly and start pedaling, this is dugun lay. And when you gain momentum and start driving it properly, pedaling it properly, that is known as chaugun lay. And it's vice versa also.